चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हर फंक्शनल ग्रुप को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर फंक्शनल ग्रुप को बच्चे चार फेज में पढ़ा जाता है। चार फेज में सबसे पहले होता है उस फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले नाम, ये बहुत जरूरी है जानना, IUPAC। सेकंड होता है MOP मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाए गए। आप लोग जानते हैं हमने इसको तीन भागों में किया है। एक जिसमें बोथ एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए गए, एक जिसमें ओनली एल्डिहाइड बनाए गए, और एक जिसमें ओनली कीटोन बनाए। ये पार्ट हमने फिनिश किया है। इसके बाद थर्ड पार्ट मैं वैसे करवाता फिजिकल प्रॉपर्टीज हूं, बट हम अभी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और फोर्थ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई साहब, ये अगर एक सिंगल स्टार है तो ये डबल स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इनको बहुत बार आपको रटवाया, कोशिश करी बहुत बार इन सब चीजों को रटवाया ताकि आपको लर्न हो जाए ये सब चीजें। कोशिश यही थी। आई होप आप में से कुछ को हो भी गया हो। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों क्या होता है ना, हर बार हर फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम करते हैं तो रिएक्शंस कितनी होती है, 5, 6, 10, कितनी। जैसे अभी भी अगर आप देखें एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में 3 प्रिपरेशन थी, सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में रिएक्शंस 4 हैं, सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन में रिएक्शन 2 हैं, तो टोटल मिलाकर 9 रिएक्शंस। 9 रिएक्शंस। बट जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा ना बेटा, बेटा ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बेहतरीन जिसे कहते हैं वो आने वाला है आप लोगों के सामने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। चलिए शुरू कर देते हैं विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सेंटर ऑफ मास है आपके सिलेबस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ A/K। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ A/K। A/K की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, आप लोगों ने एक बार नोटिस किया होगा, हम हर बार जब सारी रिएक्शन हो जाती है उनको एक साथ हम डील करते हैं, बताते हैं एक जगह। इस बार हम क्या करेंगे, पहले ही जैसे किताब होती है ना, बुक, बुक के पहले पेज में इंडेक्स लिखा होता है जिसमें सारा होता है अंदर डिटेल। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज को शुरू कराने से पहले मैं इंडेक्स बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इधर उधर ना हो जाए, तो पहले ही आपको पता होनी चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में और हर पार्ट में कौन कौन सी रिएक्शन। तो एक इंडेक्स टाइप का लिखवा रहा हूं। टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज 4 हैं। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सबसे पहला पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स ऐड होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब नेगेटिव ऐड होते हैं। कहां पर ऐड होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफाइल ऐड होते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, इनके अंतर्गत कौन सी रिएक्शन आती है, 1 विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी। HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है, आप समझ गए होंगे।
हाइड्रोजन साइनाइड, और इसका IUPAC नाम है मीथेन नाइट्राइल, हाइड्रोजन साइनाइड। इनके साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं साइनोहाइड्रिन्स। अब आप मेरी बात को समझिए, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। अब तक हमने कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, 12 से 13 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे OH मतलब अल्कोहल, OR मतलब एथर, CN मतलब साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड। ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे आपने CBSE में 11th क्लास में? 12। अच्छा, इधर हम पता है क्या पढ़ेंगे, कोई नया फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, बट कॉम्बो पढ़ेंगे। अब सर ये कॉम्बो क्या होता है? कॉम्बो मतलब जब एक ही कार्बन पर अल्कोहल भी होगा, एक ही कार्बन पर CN भी होगा, मतलब अल्कोहल भी है और नाइट्राइल भी है, इनको अलग नाम दिया गया है स्पेशल। तो इसका मतलब अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, अकेला नहीं, इसमें कॉम्बिनेशंस होंगे, फंक्शनल ग्रुप के कॉम्बिनेशंस इसमें डील किए। तो इनका नाम भी कुछ अलग होगा, इसलिए मैं इनके नाम साथों साथ लिखवा रहा हूं। पहला रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम लोग? पहला रिएक्शन हम लोग HCN के साथ करवाएंगे, विद HCN, और बनता है उसमें क्या? साइनोहाइड्रिन्स। सेकेंड रिएक्शन विद NaHCO3, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होगी, NaHSO3 के साथ, सोडियम NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, C हटाकर S कर दोगे तो सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से सल्फाइड, सल्फर आ गया। इससे जुड़कर एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाते हैं? एडक्ट बनाते हैं। जैसे HCN के साथ जुड़कर एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या है? नए फंक्शनल ग्रुप। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है सर? हमने कभी नहीं सुना। ये कॉम्बो फंक्शनल ग्रुप है। सर कॉम्बो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जब एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, उनके नाम कुछ अलग होते हैं। सर यहाँ पे कौन से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे ये अभी नहीं बताऊंगा, फिर बहुत ज्यादा हौच पौच होता है। तीसरा विद अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये सब एल्डिहाइड कीटोन जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? यहां पर अलग से बताऊंगा। अगर एल्डिहाइड है तो वो अल्कोहल के साथ जुड़कर बनता है हेमी एसीटल, मतलब आधा एसीटल। ये हेमी एसीटल क्या है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अभी आपको समय आने पर बताएं। आधा एसीटल। और इस आधे एसीटल में अगर तुम दोबारा से एक अल्कोहल डाल दो तो वो बन जाएगा एसीटल। इसी तरह से बी, अगर कीटोन रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो वो हेमी, मतलब आधा, वो एसीटल है तो ये कीटल बना। दोबारा अल्कोहल डाल दोगे तो वो कीटल बन। चौथा, अगर आप ध्यान से देखें, शायद कोई बच्चा अगर सुनना चाहता हो, समझना चाहता हो, सर एक बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा क्या बेटा? वो कहेगा सर आपने अल्कोहल में एल्डिहाइड और कीटोन को ए बी बना दिया, मतलब अलग से बताया एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन करेगा। सर आपने ऊपर इधर नहीं बताया, इधर भी नहीं बताया, मतलब HCN के साथ तो आपने अलग से बताया ही नहीं कि एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कीटोन करेगा तो क्या करेगा। बेटा इधर दोनों साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, मतलब एल्डिहाइड भी साइनोहाइड्रिन बनाएगा और कीटोन भी साइनोहाइड्रिन। इधर NaHSO3 के साथ एल्डिहाइड भी एडक्ट बनाएंगे, कीटोन भी एडक्ट बनाएंगे। इधर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो। जहां अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी मैं वहां मेंशन कर दूंगा। जैसे मैंने अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड हेमी एसिटल एसिटल बनाता है, कीटोन कीटल या हेमी कीटल बनाता है, तो मैंने इसलिए उनको अलग से मेंशन कर दिया। ये आप लोगों को ध्यान से सुनना। चौथा रिएक्शन है विथ
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जीआर का मतलब है ग्रिग्नार्ड। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। मतलब अगर मीथेनल, हम लोग किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा जी? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो हमें देखना है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड के साथ होगी तो कैसे होगी। तो इसमें बाइफर्केशन मतलब थोड़ा ज्यादा है। मिथेनल जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर बात करूं अदर एल्डिहाइड्स की, जब वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर मैं कीटोन डाल देता हूं तो कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। ये हम लोगों ने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ रखा, अगर याद हुआ। ठीक है, एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी ज्वाइन किया है जहरा, हमने अभी कुछ नहीं बताया खास। मैं बता रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, फिजिकल नहीं बता रहे, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने अभी शुरू करी है, और मैंने ये बताया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन बताने से पहले मैं उन रिएक्शन को लिखूंगा सारा। इससे क्या होगा, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे तो आपके पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे सारी रिएक्शन लिखी होंगी जो आने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए हम आपको इजी बनाने के लिए उसको पहले ही लिखवा दें। इसमें मैंने आपको लिखवाया है, पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जब एल्डिहाइड कीटोन HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। जब NaHSO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एडक्ट बनाएंगे। जब अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल बनाएगा। जब अल्कोहल के साथ कीटोन रिएक्ट करेगा तो हेमी कीटल और कीटल बनाएगा। ग्रिग्नार्ड के साथ मिथेनल बनाएगा 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड बनाएंगे 2 डिग्री और कीटोन बनाएगा 3 डिग्री। ठीक है, मैं बता दूं, जैसे इधर मैंने बाइफर्केट किया है, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन में बाइफर्केट किया है कि एल्डिहाइड अलग कर रहा है, कीटोन अलग कर रहा है। 1 और 2 में क्यों नहीं किया? 1 और 2 में इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि 1 और 2 में एल्डिहाइड कीटोन दोनों साइनोहाइड्रिन से बनाएंगे और दोनों एडक्ट बनाएंगे। ये साइनोहाइड्रिन्स क्या होती हैं, ये एडक्ट क्या होते हैं, ये हमने अभी नहीं बताया, बेफिक्र रहिए। क्यों नहीं बताया? जब रिएक्शन करवाएंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, लिस्ट बता रहा हूं। फिफ्थ रिएक्शन है विथ नाइट्रोजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। अब ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहां पर ध्यान रखेंगे आप। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में ए, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं। ए, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी सबसे पहले विद अमोनिया। अमोनिया के साथ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं? आइमाइंस बनाते हैं। कई बच्चों को पता भी है आइमाइंस क्या होते हैं, जो मेरी क्लास बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमने अभी पिछली क्लास में बताया था RCHNH को आइमाइंस कहते हैं। ठीक है। बी, अगर मैंने विद अमोनिया के साथ हो गया आइमाइंस, विद अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाया। किसको रिएक्ट करवाया? एल्डिहाइड कीटोन्स। जब मैंने अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे बनता है शिफ्स बेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ताबड़तोड़ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट। विद अमाइंस शिफ्स बेस बनाता है। शिफ्स बेस क्या होता है मैं दोबारा बता दूं, अभी नहीं बताया, ये मैं बताऊंगा, सिर्फ लिस्ट कर रहा हूं रिएक्शन। सी, सी विद हाइड्रोक्साइल अमाइन
हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्स एक काम करता हूँ, नाइट्रोजन डेरिवेटिव पीछे लिखता हूँ यार, यहाँ बड़ी घिच्चम घिच्ची। नाइट्रोजन डेरिवेटिव का मतलब है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कौन करेगा? एल्डिहाइड कीटोन। पांचवी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रही है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इनमें सब में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। पांचवी रिएक्शन है विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, किसकी? एल्डिहाइड कीटोन की। नाइट्रोजन के कंपाउंड कितने तरह के हमें करने हैं? 7। ए विद अमोनिया बनाता है ये शिफ्ट बेस, ओ सॉरी आइमाइन्स। क्या होते हैं आइमाइन्स? अभी हम लोग बताएं। विद अमाइन्स, अमाइन्स के साथ ये क्या बनाते हैं? शिफ्ट। विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ क्या बनाते हैं ये? हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ ये बनाते हैं ऑक्साइम्स। बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाइम्स क्या है, कैसे बनते हैं, तो हम बताएंगे। एल्डिहाइड कीटोन को जब इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइम बनता है। इनके नाम बहुत टफ है, असलियत में ये बहुत आसान है, मैं आपको करवाऊंगा, आपको बहुत आसान लगेगा। डी विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन एक नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होता है। मैंने आपको कहा ना काफी नए नाम सुनने को मिलेंगे, कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। हाइड्राजीन के साथ ये क्या बनाता है? ये कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है हाइड्राजोन। अगला है विद फिनाइल हाइड्राजीन, ये बनाते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। विद 2,4-DNP हाइड्राजीन के साथ बनाते हैं 2,4-DNP हाइड्राजोन। विद सेमी कार्बाजाइड के साथ बनाते हैं सेमी कार्बाजोन। ये 7 रिएक्शन है। ईमानदारी से बताइए, 7 रिएक्शन मैंने आपको बताई है। आप लोग केमिस्ट्री 2 साल से पढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया और एमाइंस पता है। अच्छा कोई बच्चा अच्छा बच्चा है तो उसे इमाइंस भी पता है। बाकी भाई साहब ये सारे नाम आप कहेंगे क्या है सर, ये तो सर के ऊपर से जा रहा है बम सर, हमने कभी सुना ही नहीं। यही तो इस चैप्टर की खासियत है यार, नई चीजें पढ़ना। इसमें सारी ब्रांड न्यू चीजें हैं जो आज तक बच्चे ने सुना ही नहीं है, वो पढ़ना है। तभी तो ये चैप्टर इतना जोर दे रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इसीलिए तो, क्योंकि सब ब्रांड न्यू चीजें हैं। तो इसका मतलब यहां पर पहली केमिकल रिएक्शन खत्म हुई, पहली केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को यहीं पर बाइफरकेट कर दूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज 4 भागों में है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कितनी? पहली HCN के साथ, दूसरी NaHSO3 के साथ, तीसरी अल्कोहल के साथ, चौथी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 4, और 5वीं नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ। ये सभी रिएक्शनों में एक कॉमन प्रोसेस होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड है रिडक्शन रिएक्शंस।
रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं चार कौन कौन से हैं। अगला सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है ऑक्सीडेशन, सबके पार्ट हैं, सबके पार्ट्स। और फोर्थ और आखिरी पार्ट है रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब बेसिकली चार टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, इसमें फिर से पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये सारे पार्ट्स हैं, ऐसी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में कितने पार्ट्स हैं। पहला रिडक्शन रिएक्शन है नॉर्मल रिडक्शन, जो हर बार हम पढ़ते हैं ना, नॉर्मल रिडक्शन क्या होता है। दूसरा क्लीमेंजन रिडक्शन, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे क्लीमेंजन, उनके नाम पर। तीसरा वोल्फ, वुल्फ किश्नर, दो साइंटिस्ट थे वुल्फ और किश्नर, उन्होंने बताया था। और चौथा मर्वीन वर्ले पॉन्डोर्फ रिडक्शन, ये कॉम्पिटिटिव का है, मैं आपको बताऊंगा। मर्वीन वर्ले पॉन्डोर्फ रिडक्शन। टोटल मैंने आप लोगों को रिडक्शन कितने बताए, दो चार तरह। तीसरा कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितने तरह की है। पहली नॉर्मल ऑक्सीडेशन, दूसरा एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बहुत इंपॉर्टेंट, टॉलेंस ऑक्सीडेशन। तीसरा एक और साइंटिस्ट के ऊपर फेलिंग्स ऑक्सीडेशन। और चौथा आयोडोफॉर्म ऑक्सीडेशन। ये चार ऑक्सीडेशन के टाइप है। और आखिरी है चौथा रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन कितने तरीके, एक अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और दूसरी अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर एब्सेंट है तो एक रिएक्शन होगी नेम रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक रिएक्शन होगी एल्डोल रिएक्शन। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या सूची पत्र है, क्या टारगेट है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टोटल है 5, रिडक्शन है टोटल 4, ऑक्सीडेशन है टोटल 4, अल्फा रिएक्शंस है 2। पर इसमें फिर से पार्ट्स है, सब पार्ट्स। तो मोटा मोटा इस भागों में 4 भागों में बटा हुआ है, हर भागों में रिएक्शन है, फर्दर पटे हुए। ठीक है, एक और बार आखिरी बार, सभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही मेरा टारगेट है कि मैं बार बार बोलूंगा तो आप लोग बार बार सुनेंगे, और जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आप लोगों को याद हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, किसकी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 5 तरह की है, कौन सी 5, 1 2 3 4, मतलब पहला HCN के साथ, फिर NaHSO3 के साथ, फिर अल्कोहल्स के साथ, फिर ग्रिग्नाट के साथ, और फिर नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ। 5, इनमें सब पार्ट्स भी हैं। अगर रिडक्शन रिएक्शन बताता हूं तो रिडक्शन रिएक्शन 4 तरह की है, कौन से 4, नॉर्मल रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, मर्वीन बर्ले पंडोर्फ रिडक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात बताता हूँ, ये 4 तरह की है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, टॉलेंस ऑक्सीडेशन, फेलिंग्स ऑक्सीडेशन, आयोडोफॉर्म ऑक्सीडेशन। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, जिसपे भी जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एल्डोल।
अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मान लो इधर भी कार्बन लग गया, ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, अब आप देखिए जरा, इस अल्फा कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन एब्सेंट है। उस केस में ये जाएगा कैनिजारो। अगर एक भी कार्बन को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन बन जाता है, ये अल्फा कार्बन है, तो वो जाएगा एल्डोन। इस तरह की 4 रिएक्शंस देखने में शायद आपको ज्यादा लग रही हो, मैंने आपको बता ही दिया, ये तो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, मेन अट्रैक्शन इस पूरे बुक का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसको आती है ना बस उसको सब कुछ आता है, ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पोर्शन। आइए समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, पहली रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों। पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली रिएक्शन है विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, तो सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड। प्लीज थोड़ा सा अटेंशन में आ जाइए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ लिस्ट बताई है, रिएक्शन अब शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? नेगेटिव। मैंने आपको रटवा रखा है, जो बच्चा नहीं रटा वो अभी सुन लो। एन से होता है नेगेटिव, एन से होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर। तो भाई साहब अमीर बंदा किसके पास जाएगा? सर गरीब के पास जाएगा। इसका मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कोई गरीब होगा, तभी तो वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जरा एल्डिहाइड को देखिए, तो एल्डिहाइड को देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है। कीटोन को देखिए जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन। अब मेरी बात को समझिए, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहता है? कौन बच्चा मुझे बताएगा क्या नाम है इस बॉन्ड को? क्या फंक्शनल ग्रुप है इसका? नाम क्या है? सीओ ग्रुप को क्या कहते हैं? वेरी गुड, 2 ही बच्चों को पता है, और किसी को नहीं पता, इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। चल आई होप आप लोगों को पता हो, आप आंसर नहीं दे रहे हैं। कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन है और ऑक्सीजन है। एक बात बताइए, इसकी बड़ी जटिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऐसा है। इसमें ये ऑक्सीजन है ना भैया, ये बहुत लोभी इंसान है, लोभी, ग्रीडी पर्सन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार है। तो वो क्या करता है, एक बॉन्ड को ना अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि 2 बॉन्ड है, वो सोचता है यार एक बॉन्ड तो है ही, एक बॉन्ड खींच लेता हूँ अपने पास। खींच लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो सोचता है ना एक बॉन्ड तो है ही ना, कोई बात नहीं, एक बॉन्ड आने दो। लोभी इंसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा नॉन मेटालिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एलिमेंट्स की यही पहचान है, वो अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो चाहते हैं एक बॉन्ड खींच। याद करो, अभी मैंने आज ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कीटोन बताया था, कीटोन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक रिएक्शन थी लास्ट, जिसमें मैंने इसको इसके साथ रिएक्शन करवाई थी लास्ट। तो मैंने बताया था ना बॉन्ड नाइट्रोजन खींच लेता है, क्योंकि जानते हैं 3 बॉन्ड है, एक खींच लूंगा तो भी तो 2 रहेंगे ना। ये मैंने आज ही करवाई, अभी करवाई थी रिएक्शन हाल ही। इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ऐसा होता है, मतलब ये होता हुआ आया जमानों से, कि जो अमीर इंसान होता है वो खींच लेता है और गरीब को दुखी करता है, इस तरह से। इसका मतलब हर बार कार्बोनाइल में ये बॉन्ड खींच लेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। कीटोन में भी ऐसा होगा, कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है एल्डिहाइड में। तो इससे तुमने क्या पता लगाया बेटा? इससे तुमने ये पता लगाया कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन होता है उस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है? जल्दी से बताओ, कैसा चार्ज होता है उस पर? यस,
पॉजिटिव मतलब अमीर, इलेक्ट्रॉन रिच या गरीब? गरीब, गरीब भाई गरीब, ये गरीब है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनाइल कार्बन पर कैसा चार्ज होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, और कार्बोनाइल कार्बन पे चार्ज होता है जनाब कैसा? पॉजिटिव। ये याद कर लो, याद कर लो, आज मेरे साथ इसको लर्न कर लो। अब कोई न्यूक्लियोफाइल है जो घूमता घामता जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर, तो बताओ ये कहां पे अटैक करेगा? नेगेटिव कौन से पोजीशन को देख के अटैक करेगा? पॉजिटिव को। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पार्ट 1, एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 1 बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो अगर मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहां पे ऐड होता है, तो आप कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पर। एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पर ऐड होता है, कार्बोनाइल कार्बन पर ऐड होता है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन होता है प्लस गरीब, उस पर ऐड। अब ये कहां पर आसानी से अटैक करेगा? मैं आपको बताता हूं। एल्डिहाइड्स। क्यों? दो कारण। ये देख रहे हैं आप, ये कोई बताएगा मुझे ये चीज क्या है, इसे क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल। बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूँ, आज बड़े पते की बात बता रहा हूँ। ये अल्काइल ग्रुप देखते ही ना, जहां तुम देख लो अल्काइल ग्रुप, जहां कहीं देख लो ना अल्काइल ग्रुप, जहां कहीं देख लो अल्काइल ग्रुप, दो चीजें फिक्स कर देना। एक तो अल्काइल ग्रुप होता है भाई साहब बल्कि बड़ा, और ये करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, धक्का मुक्की। स्टेरिक हिंड्रेंस शब्द का मतलब है धक्का मुक्की। बड़ा मोटा आदमी है, धक्का मुक्की करता है। अगर ये जुड़ा होता है ना, तो दूसरी चीज जो आती है उसे धक्का मुक्की करता है। एक जुड़ा होता है तो धक्का मुक्की, दो और ज्यादा धक्का मुक्की। मतलब अगर कार्बन से एक है तो धक्का मुक्की थोड़ी कम होगी, दो है तो कोई ग्रुप आएगा तो ये दोनों धक्का मुक्की करेंगे, और अगर तीन है तो मान लो आफत कट गई, किसी चीज को आने ही नहीं देते ये तीन। स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। स्टेरिक आपस में, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप सुनते ही जो दूसरी चीज आपको ध्यान आएगी, ये क्या करते हैं? दूसरी चीज है ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, देते हैं। प्लस आई, देना मतलब प्लस इंडक्टिव, लेना मतलब माइनस इंडक्टिव। बहुत सारे बच्चों को बहुत पशुपेश रहता है, कंफ्यूजन रहती है, सर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई। अरे भैया इतना आसान बता दिया, जो देगा वो प्लस आई, जो लेगा माइनस आई। तो दूसरी चीज क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट करते हैं। तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए मुझे मतलब नहीं है, अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये दो चीजें होंगी। इस चैप्टर में नहीं, पूरी ऑर्गेनिक में जहां कहीं अल्काइल ग्रुप देख लो, सर आंख बंद करके दो चीजें करता है अल्काइल ग्रुप। एक तो बल्कि होता है, बड़ा साइज होता है, तो सर स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। दूसरा सर उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, देता है तो प्लस आई इफेक्ट करता है, देता है। अब इधर आ जाओ, अब जरा यही वाली चीज जो मैंने पीछे बताई है उसको यहां अप्लाई कर दो तो जरा। सर यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पर दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसका मतलब यहां धक्का मुक्की ज्यादा होगी, ये न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा आसानी से, इसीलिए ये आसानी से अटैक करेगा एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोजन एक पिचकू सा ग्रुप है, छोटू सा ग्रुप है, छोटू सा एकदम। इसके कोई धक्का मुक्की नहीं करता बेचारा, इसको वहां भेज दो वहां चला जाएगा, यहां भेज दो यहां आ जाएगा। तो ये आसानी से, अगर मैं पूछूं न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कहां कर देगा, तो आपका जवाब होगा कहां करेगा? एल्डिहाइड्स में करेगा। पहला कारण, क्योंकि एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कीटोन में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, दो अल्काइल ग्रुप के चलते।
दूसरा कारण ध्यान से सुनो, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से देगा, यहां से भी देगा, तो इस कार्बन की गरीबी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि दो दो देने वाले हैं तो इस कार्बन की गरीबी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जैसा बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां से भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। और यहां पर अगर एक ही देने वाला, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एक देने वाला, सिर्फ एक देने वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए कौन जल्दी बेताब है, या कहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी, एल्डिहाइड में। दो कारण की वजह से, एक तो इसमें धक्का मुक्की कम है, दूसरा एक ही डोनर है तो कार्बन का प्लस चार्ज मिट नहीं रहा, शांत नहीं हो रहा, मतलब कार्बन गरीब है पर एक हेल्प करने वाला है। बट यहां पर जब कार्बन गरीब है, दो हेल्प करने वाले हैं, दो जगह से प्लस आई आ रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, तो ये स्टेबल है, इसलिए कीटोन, कीटोन में रिएक्शन स्लो होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड के मुकाबले। तो मैं क्या लिख रहा हूं, among aldehydes and ketones, aldehyde undergoes faster न्यूक्लियोफिलिक, को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कीटोन्स ड्यू टू ए, पहला स्टेरिक रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, स्टेरिक रीजन इन कीटोन्स टू बल्कि अल्काइल, जीपीएस मतलब ग्रुप्स, जीपीएस मतलब ग्रुप्स इन कीटोन्स टू बल्कि अल्काइल ग्रुप्स causes greater steric hindrance, धक्का मुक्की ज्यादा करते हैं, टू द कमिंग न्यूक्लियोफाइल, आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। दूसरा रीजन है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन मतलब ज्यादा दो एल्काइल ग्रुप्स है उसमें, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इस बेचारे को सिर्फ एक ही जगह से मिल रहे हैं ना, तो उसको बाहर से लेने की जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या लिखेंगे, इन कीटोन्स टू एल्काइल ग्रुप्स conducts greater plus I effect and stabilizes the electrophilic कार्बोनाइल कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल पे माइनस है तो इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन मतलब इसको स्टेबल करते हैं। यहां पर एल्डिहाइड में एक देने वाला है, इतना स्टेबल नहीं होता, यहां पर दो देने वाले हैं, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो एक बार भाई 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक पॉज टाइम दे रहा हूं, ध्यान से देख लो क्या कह रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा स्टेबल कौन है और कैसे है, अच्छी तरह से समझ लो।
चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में पहली रिएक्शन कर रहे हैं। कौन सी है पहली रिएक्शन? पहली रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। कहां ऐड होगा? कार्बोनाइल कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, प्लस है। न्यूक्लियोफिलिक का उल्टा इलेक्ट्रोफिलिक। तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसमें आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा? मेरा जवाब है एल्डिहाइड में। क्यों? क्योंकि कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप है। दो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। दो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन को स्टेबल करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर एक सवाल हो जाए। सवाल, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। एक कंपाउंड है CH3CO, CH3। एक कंपाउंड है CH3CHO। एक कंपाउंड है CH3COC, CH3CH3CH। एक कंपाउंड है CH3CH3CH3COC, ये चार कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है रिएक्टिविटी का। याद रखिएगा 12th क्लास में सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है तो इंक्रीजिंग ही चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब पहले वो जो सबसे कम रिएक्टिव हो, उससे ज्यादा इस तरह से। और डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अगर आप इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग लिख देते हैं, डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग लिख देते हैं, मैं बच्चों को बता रहा हूँ 70 में से मैंने बोर्ड में 69 नंबर देखते हुए देखा है। एक नंबर सिर्फ उस बच्चे का 69 का मतलब है 99 आउट ऑफ 100। एक बच्चे का मैंने नंबर कटते हुए सिर्फ इसी बात पर देखा है क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा था, आना था डिक्रीजिंग। हालांकि उसने ऑर्डर ठीक लिखा था, आंसर भी सही लिखा था, एक्सप्लेनेशन भी दिया था, बट हम मानते हैं इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग लिखना है और डिक्रीजिंग पूछा है तो डिक्रीजिंग लिखना है। चलो क्वेश्चन हम 2 मिनट बात करेंगे। पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, इन सबका नाम क्या है, इन कंपाउंड्स का नाम। पहले कंपाउंड का नाम है 3 कार्बन वाला कीटोन, मतलब प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन का ना एक और नाम है एसीटोन, हम सब जानते हैं। बट मैं एक और नाम पर आज विवरण करूंगा, नया नाम। इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो उसको हम डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। इधर मिथाइल डाई मिथाइल, बीच वाला ग्रुप तो कीटोन है, डाई मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं। तो हम इसको और एसीटोन भी बोल सकते हैं और डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। दूसरे वाले का नाम एल्डिहाइड है, CH3CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब है इथेनॉल। इसका दूसरा नाम है एसिटल्डिहाइड। परंतु सवाल आता है इस कंपाउंड का, अगले वाले का नाम। अगले वाले का नाम अगले पेज पे देखिए। आप इसका नाम IUPAC नाम बताइए। आप कहेंगे सर बहुत इजी है, IUPAC नाम में तो मुझे रखा है। मैंने कहा ठीक है भैया, IUPAC नाम मत बताओ। बहुत इजी है, ऑब्वियसली यहां से शुरू करेंगे क्योंकि कीटोन पास पढ़ रहा है। कीटोन पास पढ़ रहा है, इसका नाम हो गया सर 3 पर ऊपर एक मिथाइल है, 3 पर नीचे एक मिथाइल है, इसका नाम हो गया 3,3 डाई मिथाइल। हाँ जी, आगे बढ़ो। फिर 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। फिर आगे बढ़ो और सेकंड कार्बन पर है ऑन, तो नाम बन गया
3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इंटरेस्टिंग, गुड। बट मैं क्या सुनना चाहता हूँ, कुछ नया बताना चाहता हूँ आप लोग। मैं आपको कहूंगा इसको ना कॉमन नेम में ऐसे देखो, जैसे मैं आपको दिखवा रहा हूं, इसको अलग एंगल से देखते हैं। ये चीज क्या है, मिथाइल। ये चीज क्या है, कीटोन। तो कीटोन के इधर मिथाइल है और इधर क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल। जब न्यू और टर्ट दोनों होते हैं सुमित, मैंने आपको याद करवा रखा है बेटा, टर्ट को हम बेसिक्स, यही तो केमिस्ट्री की बेसिक्स है यार। ये एक टर्ट ब्यूटाइल। तो इसका एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम, एक जगह है मिथाइल और एक जगह है टर्ट ब्यूटाइल और फिर है कीटोन। तो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, उसमें स्ट्रक्चर नहीं बताया, नाम दे दिया मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। अब बच्चा कंफ्यूज, अब नहीं होंगे भाई तुम कंफ्यूज। इसी तरह से अगर मैं आपसे बताऊं, बताना बेटा डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन का आईयूपीएसी नाम। तुम कहोगे डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन का आईयूपीएसी नाम, रुको सर, सबसे पहले तो कीटोन बोल रहे हो सर, ये है कीटोन। अब डाई टर्ट मतलब दोनों तरफ क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। सर टर्ट ब्यूटाइल का मतलब है ये चीज एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ भी हो गया, तो ये बन गया डाई टर्ट ब्यूटाइल। देखिए जरा, ये यही कंपाउंड है बेटा, ये यही कंपाउंड, ठीक है, डाई टर्ट ब्यूटाइल। डाई टर्ट ब्यूटाइल, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, बता देंगे। सर लॉन्गेस्ट चेन ये है, मैंने कहा हाँ बेटा, कहीं से भी नाम शुरू कर दो, इक्वल है दोनों तरफ से। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। सेकेंड कार्बन पर ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल है। फोर्थ पर ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल है। इसका मतलब 2, 2, 4, 4 टेट्रा मिथाइल। 2 पर 2 बार मिथाइल, 4 पर 2 बार मिथाइल, 2, 2, 4, 4, 4 मिथाइल। फिर 5 कार्बन है, पेंटेन। फिर थर्ड पर कीटोन है, 3 ऑन, नाम बन गया 2, 2, 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 3 ऑन। इजी पीजी, गॉट इट, डील। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। सर ये चारों में से हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात आई, तुमने मन में सोच लिया सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ना एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ 2। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इकलौता एल्डिहाइड यही है, बाकी सब कीटोन है। अब कीटोन बचा ये और, तो आपने देखा कीटोन क्योंकि कम रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बड़ा ग्रुप होता है। तो आप देखोगे सबसे बड़ा ग्रुप कौन है कीटोन के साइड में, तो आप देखोगे कीटोन के साइड में इधर भी इतना बड़ा ग्रुप और इधर भी इतना बड़ा ग्रुप, तो सर सबसे बड़ा ये है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, धक्का मुक्की कहाँ होगी, यहाँ होगी सर। ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो इसका मतलब 4 है सबसे कम रिएक्टिव। उसके बाद सर यहाँ पर एक और यहाँ पर ये देखो, ये भी बहुत बड़ा ही है, पर इसके मुकाबले थोड़ा कम है क्योंकि इसके दोनों तरफ टर्ड ब्यूटाइल, इसके एक तरफ थर्ड। अब इसके बाद आता है 1 या 2, तो आता है इसके बाद 1 और आखिर में आता है 2, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव। ये ऑर्डर है। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, 4, क्योंकि इसमें होता है मैक्सिमम स्टेरिक हिंट, सबसे ज्यादा, और इसमें सबसे कम मिनिमम स्टेरिक हिंट। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहा। अब एक और चीज क्वेश्चन में, कहानी में ट्विस्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है। भविष्य में अगर उन्होंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना देकर, मान लो उसने पूछा होता रिएक्टिविटी विद HCN बताओ,
तो भी यही ऑर्डर होता। रिएक्टिविटी विद NaHSO3 बताओ, रिएक्टिविटी विद अल्कोहल बताओ, रिएक्टिविटी विद ग्रिग्नार्ड बताओ, या फिर रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव का ऑर्डर बताओ। इन सभी में एक ही ऑर्डर होगा, इन सभी में यही ऑर्डर होगा, क्योंकि वो सारी रिएक्शन दरअसल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जगह HCN के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाए, NaHSO3 के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाए, नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ नाइट्रोजन, उनमें से कोई भी पार्ट का पूछे, द आंसर विल बी सेम, क्योंकि वो सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही पार्ट है। यहां तक मेरी बात रही। इसमें कुछ आप लोगों को पूछना है तो प्लीज आप पूछिए, गो अहेड। किसी को कुछ भी पूछना ऐसा लग रहा है? फोर्थ वाला नाम, इसका नाम बताऊं ये ना? अच्छा ठीक, ठीक बेटा। आपको क्या ये समझ में आया है? ये है एक तरफ टर्ड ब्यूटाइल और एक तरफ सिर्फ मिथाइल, तो इसका नाम हो गया ये वाला मिथाइल, ये वाला टर्ड ब्यूटाइल। बट अगर मैं दोनों तरफ, ध्यान से देखिए, ये चीज देखिए, इसको देखिए जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, इसे देखिए जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, ये चीज क्या है? ये है टर्ड, मतलब टर्जरी ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन, टर्ड ब्यूटाइल। इधर भी क्या है? टर्ड ब्यूटाइल, दोनों तरफ टर्ड ब्यूटाइल है, तो ये हुआ डाई 2 टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, 2 टर्ड ब्यूटाइल कीटोन। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप है दोनों तरफ। आप समझिए, पहला था CH3 COCH3, दोनों तरफ ये स्टेरिक हिंड्रेंस कौन कर रहा है? दूसरा था ये, इधर सिर्फ एक ही जगह से हो रहा है, इधर दूसरा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। बट तीसरे में एक तरफ तो सही था, बट एक तरफ आ गया इतना बड़ा, देख रहे हैं, एक तरफ तो सही है, एक तरफ इतना बड़ा, तो ज्यादा, सबसे ज्यादा, अब में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसी में। और आखिरी वाले में तो भाई हद ही काट दी, क्योंकि आखिरी वाले के दोनों तरफ इतना बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें देखनी पड़ती है, तो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ता है, जिसका साइज सबसे छोटा वो आसानी से रिएक्शन करेगा। और एल्डिहाइड याद रखना सबसे ज्यादा आसानी से करते हैं। क्यों करते हैं? 2 रीजन है। पहला रीजन है स्टेरिक रीजन, दूसरा रीजन इलेक्ट्रॉनिक रीजन। क्या आगे बढ़ा जाए? मतलब सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो भाई आज हमने यहीं तक रखेंगे। मैं दोबारा बता दूं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं वन शॉट, सिर्फ 2 मिनट में। हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं। 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है: न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने सिर्फ लिस्ट बताई है, 5 तरह की होती है। रिडक्शन रिएक्शन 4 तरह की होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी 4 तरह की होती है। और रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 तरह की। इसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट शुरू करवा दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कराने से पहले मैंने आपको ये बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, कहां पे होता है? कार्बोनाइल कार्बन पर। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन गरीब होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा जल्दी रिएक्शन कौन करता है? एल्डिहाइड करता है। क्यों? क्योंकि कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप 2 चीजें करते हैं, बल्कि होते हैं, बड़े होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस आई इफेक्ट करते हैं। इन दोनों चीजों को मिला दूं तो पता लगता है एल्डिहाइड में अटैक ज्यादा आसान है, कीटोन में रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, 2 बड़े ग्रुप ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको सेवरल, कुछ एल्डिहाइड कुछ कीटोन दे दिया जाए और उनको बताया कि अरेंज करो रिएक्टिविटी की तरफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कोई भी पार्ट, उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर। मैंने आपको बताया एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर 2 एल्डिहाइड है तो देखना है छोटा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव। इसी तरह से 2 या 2 से अधिक कीटोन है तो हमें देखना है जो छोटा कीटोन है वो रिएक्टिव होगा, बड़े कीटोन स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा होगा, रिएक्शन स्लो होगा ही। इस तरह से मैंने आज की बातें बताई। इसी के
साथ में आज का लेक्चर खत्म करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, वेडनेसडे को हम मिलने वाले हैं 8-10 तक, जुड़ जाया करिए किसी भी तरह से, क्योंकि अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी ये भी बता दूं, ये रिएक्शन कराने लगूंगा। मैंने अभी तक सिर्फ बताई है रिएक्शन के टाइप्स, पहली रिएक्शन में क्या होता है। अगले क्लास में ये मैं पूरा पार्ट 1 खत्म करने का टारगेट है मेरा, HCN के साथ NaHCO3 के, ये सारी रिएक्शन बताऊं। दिस इज इट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर। तब के लिए आज की क्लास खत्म करते हैं।